भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 10 की 10 विधानसभा चुनावों में लड़ रही है। मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीट जीतेंगे, मिलकर लड़ेंगे, 10 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। अब उपचुनाव में योगी खुद ही हर मोर्चे पर लीड कर रहे हैं। वो 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। ये 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटें बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अयोध्या की यह सीट जीतना चाहती है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 10 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 3 बीजेपी ने तो एक-एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी ने जीती थी। मौजूदा समय में ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा है। अब गठबंधन के लिहाजा से समझे तो 10 में से 5 सीट पर सपा का तो 5 पर एनडीए गठबंधन का कब्जा रहा था। इस उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों को 10 सीटों का प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 10 की 10 विधानसभा चुनावों में लड़ रही है। एनडीए के सभी दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरेंगे और हमारे पास एक ईमानदार नेता है योगी आदित्यनाथ जैसा, जिसने देश प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का पालन कराया है, औद्योगिकरण कराया है प्रदेश का, और साथ ही साथ महिलाओं को उनका गौरव वापस करने का काम किया है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनका खाता भी नहीं खुलने पाए। वहीं दूसरी ओर आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। यूपी की इन 10 में से 3 सीटों को सपा की बहुत मजबूत सीटों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन पर पार्टी ने 2008 में परिसीमन के बाद से लगातार जीत हासिल की है। वही 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा ने 3 में से 2 बार जीत हासिल की है, जबकि 3 सीटों को भाजपा की मजबूत सीटों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन पर पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में दम दिखाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस सकता है। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों की मांग कर रही है, वहीं अखिलेश यादव 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन भी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इंडिया गठबंधन उपचुनाव को लेकर क्या कुछ किया? इंडिया गठबंधन की तैयारी, हम लोग की बैठकें हो गई, मीटिंग हो गई। हम सब लोग उस पर जल्द से जल्द प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीट जीतेंगे, मिलकर लड़ेंगे, 10 जीतेंगे। बीजेपी 10 की 10 जीतने का दावा कर रही है। देखो, बीजेपी तो पहले भी कह रही थी 80 में 80 कहा कि नहीं, उन्होंने कहा 400 प्लस, मोदी जी 10 लाख प्लस, गए कहाँ? इनको बुरी तरीके से हराएंगे, 10 सीट पर आएंगे। एक सीट नहीं जीत सकते ये, आप देखते रहना, सारी सीट इनको हराएंगे। डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा 10 की 10। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एनडीए 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन भी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, इसमें कौन सी पार्टी जो है एनडीए या इंडिया गठबंधन में से कौन बाजी मारता है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।